आज हम जानेंगे विशेषताओं के बारे में। विशेषता जो किसी भी चीज के गुण बताती है, दोष बताती है, आकार बताती है, संख्या बताती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम संज्ञाओं के बारे में जानते हैं। समझ आया आपको? हम संज्ञाओं के गुण, संज्ञाओं के आकार, संज्ञाओं के दोष, संज्ञाओं के रंग रूप, ठीक है, इन सारी चीजों से अवगत होते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? जी हाँ, हम आज पढ़ने वाले हैं विशेषण। ठीक है, तो विशेषण क्या बताता है हमें? विशेषण हमें बताता है किसी की संज्ञा की विशेषता। ठीक है, अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा सबसे पहले हम विशेषण क्या है वो जानते हैं और कुछ विशेषण शब्दों से परिचित होते हैं। आगे फिर हम पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। विशेषण। अगर मगर जगर, अब लें विशेषण की खबर। बच्चों, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आज मेरा पिज्जा खाने का मन है। तो आप भी चलिए मेरे साथ पिज्जा हट। शायद वहां से भी कुछ सीखने को मिले। तो चलें? वाह, यहाँ सब कितना अच्छा लग रहा है। दीवार पर कितने सुंदर चित्र लगे हैं। तीसरी मेज खाली है, मैं वहीं बैठूंगी। यहाँ काम करने वाले लोगों ने लाल कमीजें पहनी हैं। वेटर, मेरे लिए एक चीज पिज्जा। वाह, कितना स्वादिष्ट पिज्जा है। मजा आ गया। आप भी खाइए। अब पैसे दे दूं? ये रहे 50 रुपये। प्यारे बच्चों, पिज्जा तो हमने खा लिया। अब वहां की कुछ बातें हम दोहराते हैं। बताइए, मैं कौन सी मेज पर बैठी थी? तीसरी। दीवार पर कैसे चित्र लगे थे? सुंदर। वहां काम करने वाले लोगों ने कैसी कमीजें पहनी थीं? लाल। पिज्जा कैसा था? स्वादिष्ट। मैंने कितने रुपये चुकाए? 50। बच्चों, मेज, चित्र, कमीजें, पिज्जा, रुपये संज्ञाएं हैं। तीसरी, सुंदर, लाल, स्वादिष्ट, 50 शब्द इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। आइए विशेषण के कुछ और उदाहरण देखें।
गरम चाय, लाल फूल, लंबी पेंसिल, 1 किलो टमाटर, तीसरी बोतल और बूढ़ा आदमी। इनमें गरम, लाल, लंबी, 1 किलो, तीसरी, बूढ़ा ये शब्द विशेषण हैं, क्योंकि ये चाय, फूल, पेंसिल, टमाटर, बोतल और आदमी की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, ध्यान से देखिए। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन ये स्वाद हैं। सुंदर, अच्छा, बुरा, बहादुर ये गुण हैं। चौड़ा, मोटा, पतला, छोटा ये आकार हैं। 4, 7, 8 और 10 ये संख्याएं हैं। काला, लाल, हरा, नीला ये रंग हैं। ये सभी विशेषण शब्द हैं। तो मजा आया? मेरे साथ पिज्जा भी खाया और इतना कुछ सीख भी लिया। हाँ बेटा, तो हम देख रहे थे विशेषण के बारे में। उस वीडियो में आपने देखा एक परी आपको कितने अच्छे से पिज्जा हट में लेके गई, आपको पिज्जा खिलाया और साथ ही साथ आपको विशेषण की परिभाषा और विशेषण से संबंधित शब्द भी सिखाए ना। उसने बताया कि कौन सा आकार है, कौन सी संख्या है, कौन सा रंग है, कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, सारी चीजें आपको बताई उसने, है ना। तो आप उस चार्ट को अच्छे से देखिएगा, याद रखिएगा, इससे आपको बहुत ही आसानी से विशेषण शब्द समझ में आ जाएंगे। अब हम आते हैं अपने पाठ पर। तो हमारे पाठ में हम देख रहे हैं कि सुभी नाम की एक लड़की है जिसकी दीदी सुभी को बता रही है कि दिवाली हम कैसे मनाते हैं और दिवाली क्या होती है। ठीक है, तो उसने ईमेल के द्वारा कंप्यूटर पर ईमेल किया है सुभी को और दिवाली के बारे में बताया है। तो देखिए जरा सुभी की दीदी ने सुभी को क्या बताया है दिवाली के बारे में। दिवाली का त्योहार सभी को बहुत अच्छा लगता है। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे फूलों से घर को सजाते हैं, सबके घरों में अनेक मिठाइयां बनती हैं और खूब उपहार आते हैं। दीपों की रोशनी में जगमगाता घर बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने कितने सुंदर तरीके से बहुत ही कम शब्दों में दिवाली को समझाया है। इसमें जो कुछ लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं, जैसे नए नए, रंग बिरंगे, अनेक, खूब, जगमगाता, ये सारे शब्द जो लाल अक्षर से लिखे हुए हैं, ये उनके बाद में आए हुए शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे नए नए कपड़े, रंग बिरंगे फूल, अनेक मिठाइयां, खूब उपहार और जगमगाता घर। तो ये सारी चीजें जो नए नए, रंग बिरंगे, अनेक, खूब और जगमगाता है, ये सब क्रमशः कपड़े, फूलों, मिठाइयां, उपहार और घर की विशेषताएं बता रहे हैं, है ना। तो ऐसे विशेषताएं बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यही चीजें जो है वो हमको क्या बताती हैं? परिभाषा बताती हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या हो गई कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखें? परिभाषा लिखें। परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? जो शब्द
बेटा। तो इस विशेषण की क्या उदाहरण हम दे सकते हैं? जैसे अभी आपने पढ़ा, उसमें से काफी सारी चीजें आपने पढ़ी कि नए नए जगमगाता घर, रंग बिरंगे फूल, तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी चीजें हैं विशेषण। क्या है ये सारी चीजें? विशेषण। ठीक है, तो वैसे ही देखिए कुछ अन्य विशेषण शब्द भी आपको दिए गए हैं। इन विशेषण शब्दों से भी आप पहचान सकते हैं। वैसे परिभाषा के बाद हम 2 विशेषण शब्द कम से कम जरूर देंगे, जैसे काला, सुंदर आदि। ऐसे में ये जो चीजें हैं ये क्या है बेटा? ये खत्म कर, ये परिभाषा को स्पष्ट करते हैं उदाहरण। ठीक है, अब इसके बाद जो हम चालू करेंगे वो है हमारा कि अन्य विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं। तो रंग रूप में काला, गोरा, सुंदर आदि। आकार मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा आदि। गुण या अवगुण जो शब्द बताते हैं वो बहादुर, कायर, अच्छा या बुरा। माप तौल बताने वाले शब्द जैसे 2 मीटर, 3 किलो, 4 लीटर आदि। वैसे अवस्था यदि बताने वाले शब्द जवान, बूढ़ा, ये सारे शब्द क्या बताते हैं? आपकी अवस्थाएं बताते हैं, इंसानों की अवस्थाएं बताते हैं या वस्तु की अवस्था भी बताते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये सारे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तब क्या होता है कि तब विशेषण होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है, मेरी घड़ी बहुत सुंदर है। तो इसमें सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। तो ऊंचा क्या है? विशेषण शब्द है। मेरे घर 2 लीटर दूध आता है। तो 2 लीटर क्या है बेटा? ये फिर से विशेषण शब्द है। वैसे बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो इसमें बूढ़ा क्या है? अवस्था है इंसान की, क्योंकि इंसान जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? इंसान जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये सारे शब्द विशेषण के हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी सुंदर कविता के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वही शब्द विशेषण कहलाते हैं, वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और इसके कुछ प्रयोग, है ना? ये सारी चीजें हमने सीख ली। ओके, तो अब इसके बाद अभ्यास पर हम आते हैं। अभ्यास में सबसे पहला दिया हुआ है मौखिक प्रश्न, विशेषण क्या बताता है। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है? विशेषण किनकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। तो क्या आएगा उसका आंसर? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, या ये हम लिख सकते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है, आप अपने किसी खिलौने की विशेषता बताइए। तो जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास बड़ा टैडी है। ठीक है, बड़ा टैडी है मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपने खिलौने की विशेषता बता दी है। अब आप अपने खिलौने की बता सकते हैं या मेरा बताया गया उदाहरण आप उतार सकते हैं। ठीक है, या और कोई उदाहरण देना चाहे जो अच्छे से विशेषण को बताता हो तो आप वो बता सकते हैं। आप अपने खिलौने के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको दिया है विशेषण शब्दों पर आपको निशान लगाना है। ये देखिए, ये वाला आपको दिया हुआ विशेषण शब्दों पर निशान लगाना सबसे पहला, जिसमें आपको टिक करना है। ये सारी चीजें वैसे मैंने आंसर की में अपलोड करवा दी है आपको, आप उसमें से देख के कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपको एक बार आंसर के साथ इसमें करवा दे रही हूँ। ठीक है, मोटा, खाना, भरना, तो इसमें कौन सा होगा? मोटा। दूसरा है तारे, बहादुर, हम, तो इसमें कौन सा होगा? बहादुर, क्योंकि वो क्या बता रहा है? उसकी विशेषता, गुण बता रहा है कि वो बहादुर है। ओके, लंबा, भाई, फूल, तो
इसमें कौन सा होगा? लंबा, क्योंकि ये भी विशेषता है, लंबा, लंबाई होना या लंबा होना, है ना। हम चलना रंग बिरंगा, तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? रंग बिरंगा। खिलौना 3 लीटर खेलना, तो 3 लीटर क्या है? विशेषता है। ओके, पढ़िए, समझिए और सही मिलान कीजिए। 5 रुपए। सुगंधित फूल, मैं आंसर बताते जा रही हूं आपको। वीर सैनिक, सैनिक की विशेषता क्या होती है कि वो बहुत वीर होता है। विशाल हाथी, हाथी का आकार कैसा होता है? विशाल होता है। हरा अमरूद, अमरूद जब कच्चा होता है या फल जब कच्चे होते हैं तो कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। छोटा बच्चा, बच्चा शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यह इंसान के जीवन की एक अवस्था है, बच्चा अर्थात जब वो छोटा होता है तब, ठीक है। घमासान युद्ध, युद्ध जो होता है, युद्ध की एक अवस्था होती है। युद्ध या तो अपने शुरुआती दौर में होता है या युद्ध अपने मध्य में यानी भीषण युद्ध होता है या घमासान युद्ध होते रहता है, और अंतिम चरण जब या तो दोनों में से कोई एक पक्ष विजयी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से युद्ध के 3 चरण होते हैं, जिसमें से बीच का चरण होता है घमासान या भीषण युद्ध। तो वही शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है यह घमासान शब्द। समझ आ गया आपको? ओके। उसके बाद तीसरा आपको करना है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ भी आपको विशेषण शब्द पहचानने हैं, ठीक है। अब सचिन अच्छा खिलाड़ी है, सचिन क्या है? अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें कौन सा शब्द पर गोला है? अच्छा शब्द पर गोला है। यह आपको उदाहरण देकर समझाया गया है कि यह एक गुण है। आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जग में थोड़ा पानी है, तो क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं बेटा? जग में थोड़ा पानी है, थोड़ा जो होता है वो क्या है? विशेषण। थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सारी चीजें। चटपटी चाट अच्छी लगती है, तो चटपटी चाट अच्छी लगती है, ठीक है। अब मेरे पास 10 रुपए हैं, तो इसमें चटपटी और 10 रुपए जो है वो क्या है? विशेषण। उसके बाद मेरी पेंसिल बड़ी है, तो बड़ी पेंसिल जो क्या है वो भी विशेषण है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ देखो आपको चित्र दिखाए गए हैं। क्या दिखाया गया है? यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है। इन चित्रों के माध्यम से आपको क्या बताना है? इन चित्रों में भी आपको ये जो आपके खाली शब्द दिए हुए, विशेषण शब्द दिए हुए हैं, इन विशेषण शब्दों को इनमें भरना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, जैसे ये मेरा छोटा